तो वही किसी ने पूछा है कि ध्यान करने का रीज़न क्या है? मतलब ध्यान क्यों करें? क्या फ़ायदा है? तो ध्यान के बारे में कुछ-कुछ वीडियोज़ तो हैं मेरे, मतलब एक तो गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोज़ हैं, लेकिन कुछ इस तरीके के भी हैं कि ध्यान के बारे में। पर ये जिन्होंने पूछा है कोई नए साथी हैं मेरे ख़्याल से, जानना चाहते हैं कि क्यों करें ध्यान? ये बहुत लोग पूछते हैं ना। एक बार किसी भाई साहब को, मेरे से बड़े थे, तो वो कहने लगे, भाई मैं क्यों ध्यान करूं, मेरी ज़िंदगी तो ठीक है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा है, मेरी इनकम ठीक है और मैं कोई गलत काम भी नहीं करता, तो मैं क्यों करूं ध्यान? तो बहुत बार समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ध्यान उनके लिए है जो दुखी हैं या तो बीमार हैं शरीर से या मन से, या कि कोई और प्रकार का कष्ट है, दुख है जीवन में। तो कहाँ से शुरू करें? एक बात तो ये है भाई कि आम तौर पे जिसको आप खुशी कहते हैं ना, वो बहुत टेम्परेरी है। जो बाहरी चीज़ों से अ, हमें खुशी मिलती है, तो वो तो छिन सकती है। जैसे अभी मैं जिनका उदाहरण दे रहा था कि मेरी हेल्थ अच्छी है, अब मान लीजिए कल के दिन बीमारी लग जाए, तब? अच्छा, मेरे पास ठीक-ठाक पैसे हैं, ना रहें तब क्या होगा? बहुत बढ़िया मकान है, अभी भूकंप आए उजड़ जाए तब? मेरा घर ठीक है, बाल-बच्चे अच्छे हैं, बच्चा मर जाए तब? कुछ भी हो सकता है भाई। कई परिवारों में, कई लोगों के साथ ये होता रहता है, और जब दुःख आता है, तब वो याद करते हैं। कई लोग अध्यात्म में तब जाते हैं, असली अध्यात्म हो, चाहे मन को समझाने वाला अध्यात्म हो, चाहे पूजा-पाठ हो, चाहे मंदिर मस्जिद या कहीं जाना हो, कुछ भी, वो करना शुरू कर देते हैं जब दुखी होते हैं। दुखी के लिए नहीं है ध्यान। कबीर साहब कहते हैं कि जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। क्योंकि दुख में लोग याद करते हैं, तब दुख में तो आप ध्यान साधना कर ही नहीं सकते। तो ये वही मार्ग है उसके लिए। कोई अभाव नहीं जिसको ज़िंदगी में, जिसको पता है कि ज़िंदगी में अगर कुछ कमी नज़र आ रही है, खालीपन नज़र आ रहा है, तो वह ऐसा वाला खालीपन नहीं है कि बाहर की चीज़ों से भर जाए। बाहर की किसी चीज़ से वो भरने वाला नहीं है, कुछ और है। ये अगर आपको कभी-कभी होता है, तो तब आपके लिए ये रास्ता है। जब तक आप बहुत संतुष्ट हैं, मेरी ज़िंदगी एकदम सही है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक आप ट्राई करोगे भी नहीं। तो फिर भी मैं कुछ-कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भई ऐसा क्या करें कि सब कुछ भी छिन जाए और मुझे फिर भी लगे कि मैं तो बहुत ज़्यादा अ, रिच हूँ, मतलब मेरे अंदर फिर भी अबंडेंस है, फिर भी सब कुछ है। ऐसा कौन-सा धन है कि बाहर की कोई चीज़ नहीं मेरे पास, जिसको वैल्यूएबल बोलते हैं, जैसे धन-दौलत है वगैरह, अच्छा सुखी घर-परिवार कुछ नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ। वो खुशी कहाँ से आती है? वो चाहिए हमको, क्योंकि बाहर की चीज़ें कब छिन जाएँ कुछ पता नहीं। और फिर मृत्यु के समय पता चलता है, यार ये कुछ काम नहीं अब आने वाला, आगे की जो यात्रा है। लेकिन अगर मैंने अपने अंदर की कोई ऐसी चीज़ ढूँढ ली कि मैं अपने आप खुश रहने लग गया, बाहर का कुछ हो या ना हो, तो वो काम की चीज़ है, वो हमेशा रहेगी साथ में।
तो पहले मोटी-मोटी बात करते हैं कि भाई ज़िंदगी में हमें क्या चाहिए? शांति चाहिए कि स्ट्रेस चाहिए? शांति चाहिए, थोड़ा सैटिस्फैक्शन। तो ये जो शांति है, ये कैसे पता चलेगा किसी और को? मान लीजिए मैं बोलूँ कि भाई मैं शांत हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। तो आप बोलोगे कि हमको कैसे पता चले? अब जैसे देख कर के कई लोग बोलते हैं कि जी शांत दिखता है, लेकिन पक्का प्रमाण नहीं है। तभी प्रूफ की भी बात करेंगे। लेकिन हमें ज़िंदगी में ये चीज़ें चाहिए, तभी हम थोड़ा-सा चैन से रह सकते हैं। शांति चाहिए, उत्साह चाहिए, ऐसे मरे-मरे से नहीं, उत्साह चाहिए कुछ भी करने के लिए। अच्छा, क्रिएटिविटी चाहिए, नई-नई चीज़ों में हमारा रस हो कुछ करने में, और उसके लिए तब इंटेलिजेंस चाहिए, हायर इंटेलिजेंस। नॉर्मली जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मेरा दिमाग है, उससे ज़रा ज़्यादा चाहिए, उससे हमें खुशी मिलती है। अच्छा, कभी-कभी ब्लिस की फीलिंग आ जाए, तो वो भी बहुत बढ़िया। ब्लिस मतलब बहुत ही खुशी, तो उसकी भी इच्छा होती है कुछ लोगों की। तो ये जो न्यूरोलॉजी वाले हैं, जो ब्रेन की छानबीन करके बता देते हैं कि इस इंसान के अंदर क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। उदाहरण के लिए, उत्साह के लिए ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए हमारे शरीर में, कौन से? डोपामिन, सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन। ये अगर हैं तो मतलब उत्साह है। अच्छा, शांति के लिए क्या चाहिए? क्योंकि ब्रेन के ज़्यादा ब्रेन के पार तो साइंटिस्ट अभी देख नहीं सकते। अभी ऐसे यंत्र नहीं है, कभी होंगे मुझे आशा है। लेकिन अभी ब्रेन से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। तो अगर सेरोटोनिन है और गाबा है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब ऐसे रसायन जो ब्रेन को हमारे बॉडी से जोड़ते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं। शांति, तो साइंटिस्ट बता देंगे ब्रेन की छानबीन करके कि ये आदमी शांत होगा कि नहीं होगा। छानबीन कैसे वो करते हैं? आजकल जो यंत्र हैं उसकी मदद से। अभी लेटेस्ट क्या होंगे पता नहीं। अच्छा, ब्लिस की फीलिंग किससे आती है? तो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और आनंदमाइड। एक इसका जो ये नाम है, ये संस्कृत से लिया गया है, आनंदमाइड। ये हमारे अंदर बनता है, ये सारी चीज़ें। तो ये पाया गया, ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ हार्मोन्स भी होते हैं इनमें और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ दोनों ही होते हैं, ये सब के सब ध्यान से बन जाते हैं। तो मैंने विपस्सना मेडिटेशन पर रिसर्च की है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो और भी प्रकार के ध्यान हैं उनसे भी ये होता होगा, पर विपस्सना से वैज्ञानिकों ने ये पता किया कि ये सब होता है। इनमें से तब मैं देख रहा था मुख्य कौन से हैं, तो मुझे 2 मिले, और 2 में से भी एक सबसे ज़्यादा मुख्य है, वो है सेरोटोनिन। इसकी शक्ल भी देख लीजिए केमिस्ट्री वालों के लिए, ये सेरोटोनिन है। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शांति के लिए, खुशी की फीलिंग के लिए, उत्साह के लिए भी, और जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ है, ये है तो ये औरों को बनने में मदद करता है। और जो अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो सब बन जाएंगे अगर ये ठीक-ठाक मात्रा में है और ठीक से काम कर रहा है। दोनों चीज़ें, इसकी मात्रा कितनी है और ये बैलेंस ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। फिर ये है आपका डोपामिन। डोपामिन जो खुशी की फीलिंग आती है, वो अपने आप आ जाएगी। अगर सेरोटोनिन बन रहा है तो उसके साथ ये अपने आप बनता है। अच्छा, 1-2 चित्र मैंने और बनाए, एक आनंदमाइड, ये बहुत बड़ा चित्र है इसका, और एक है गाबा, गाबा। लेकिन मैंने पता किया कि इसके अलावा ग्लूटामेट, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, एसिटाइलकोलिन, ये सब भी
ध्यान से बन जाते हैं, विपस्सना मेडिटेशन से। और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन क्वालिटीज़ के लिए जो कि ज़िंदगी में हमें चाहिए। मतलब जो इंसान सचमुच खुश है, वो अंदर की यात्रा में तो है ही, रोज़ वो ध्यान की मदद से ऐसी जगह चला जाता है अपने मन में जहाँ एकदम शांति है। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद ऐसा हो जाएगा, एकदम शांति। तो उस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको मिलनी शुरू होती है। ये सब एनर्जी के प्रकार हैं। क्या? उत्साह, क्रिएटिविटी, ये सब एनर्जी के अलग-अलग रूप हैं। ये शांति, अ, ये प्रेम, ये सब कंपैशन, ये सब उसी एक ही सोर्स है इन सब का। तो ये तो हो गया कि ध्यान का अगर हम अभ्यास करेंगे तो ये रसायन ज़्यादा बनेंगे और अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। क्वालिटी पे अभी रिसर्च हुई ही नहीं, क्योंकि इतनी एडवांस्ड अभी हमारी साइंस नहीं है। जैसे सेरोटोनिन, सेरोटोनिन भोजन से भी मिलता है हमें, कुछ-कुछ खाना खाने से। उसी तरह आपका ये जो है डोपामिन, जिस-जिस चीज़ में मज़ा आता है, नशा भी उसमें शामिल है, तो उससे भी हम डोपामिन ले सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा घटिया क्वालिटी का बनता है। अब ये घटिया और बढ़िया से क्या मतलब है मेरा, कि गहरे जाने के लिए, यूँ कह लीजिए कि हायर इंटेलिजेंस को एक्सेस करने के लिए जैसी आपकी मनोदशा चाहिए, उसके लिए इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, क्वालिटी की बात अभी साइंस में हो नहीं रही है, लेकिन अ, ध्यान से जब हम बोलते हैं ना कि ये बन जाते हैं, तो कहाँ से बनते हैं? हमारे ही शरीर में पहले से जो चीज़ें हैं, प्रोटीन तो रोज़ चाहिए हमें, तो प्रोटीन तो बन ही रहा होगा, लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता, वो काम चलाऊ बनता है बस, जब तक हमारे अंदर कोई दूसरा फैक्टर ना आ जाए, जो कि ध्यान से आता है। तो मेडिटेशन से उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। मतलब अ, मॉडिफाइड कह लो प्रोटीन, या कि उसको यूँ कह लो कि वो इम्प्रूव्ड प्रोटीन बनता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है नए साइनेप्सेस बनाने के लिए ब्रेन में। ब्रेन की भाषा में अगर हम कहें कि ये जो हैं करीब अ, 80 बिलियन, 80 से भी ज़रा ज़्यादा बिलियन न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स हमारे ब्रेन में, और कुछ करोड़ हैं जो कि हमारे गट में हैं। गट मतलब मोटी भाषा में जिसको पेट कहते हैं, या हमारा खाना जहाँ-जहाँ जाता है, तो वहाँ भी, इसीलिए सेकंड ब्रेन बोलते हैं गट को। गट फीलिंग आपने सुना होगा ना, एक्चुअली वहाँ ब्रेन वहाँ भी है, क्योंकि ये न्यूरॉन्स वहाँ भी हैं, जिससे कि हमारा ब्रेन बना है। तो ये आपस में जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, हर तरफ भी न्यूरॉन है। एक दूसरे से जब जुड़ता है, तो उस जोड़ को बोलते हैं साइनैप्स। और एक एक न्यूरॉन 10,000 साइनैप्सेस बना सकता है दूसरे न्यूरॉन्स के साथ, 10,000। अब ऐसे-ऐसे पता नहीं कितने आजकल बोल रहे हैं, 86 बिलियन हैं ये न्यूरॉन्स, और एक-एक 10-10 हज़ार कनेक्शन बना सकता है, साइनैप्सेस। तो कुल कितने साइनैप्सेस बन सकते हैं? जितने कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में तारे हैं, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो ये जो लिंक हमारे ब्रेन में अभी हैं, वो कम चला हुआ है। ज़िंदगी चल तो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्साह, बहुत क्रिएटिविटी, बहुत ब्लिस की फीलिंग, बहुत शांति की फीलिंग, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये काम चला हुआ है। और एकदम निश्चिंतता कि सब कुछ भी छिन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी आनंद में रह सकता हूँ, ऐसी वाली बहुत कम लोगों में होती होगी। नहीं तो डर लगता है, जिनके पास पैसा है डर लगता है छिन ना जाए, क्योंकि छिन सकता है। तो वो स्थिति कैसे आए कि मैं निर्भय हो जाऊँ और एकदम शांत हूँ, एकदम उत्साह से भरा हूँ,
कंपैशन से भरा हूँ, करुणा से भरा हूँ और मैं बहुत काम कर सकता हूँ अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, क्योंकि मेरे अंदर शक्ति आ गई। तो वो डिपेंड करेगा कि हम मेरे जो ब्रेन के सेल्स हैं, वो कौन किस-किस से किस-किस प्रकार से जुड़ रहा है, साइनैप्सेस कैसे-कैसे हैं और वो सेकंड्स में बदल जाते हैं। आप ध्यान में बैठते हैं, 5 मिनट के ही ध्यान से करोड़ों-करोड़ों नए लिंक बन जाते हैं, नए साइनैप्सेस। और 1 घंटे के ध्यान से इतना ब्रेन बदल सकता है इंसान का, जितना कि वैसे पूरे जीवन भर में शायद ना बदले, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो ध्यान के अभ्यास से आपका ब्रेन रीवायर होता है, मतलब ब्रेन का जो न्यूरॉन्स का आपस में जो कनेक्शन है, वो बदलता है बड़ी तेज़ी से और ब्रेन संचालित करता है फिर दूसरे जो सिस्टम्स हैं, तो पूरा नर्वस सिस्टम बदलता है। अभी जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा लोड है उस पे, नेगेटिव इमोशंस का। ये सारे हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं ना ज़रा-ज़रा रोज़ ही। थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी, थोड़ा-सा डर, थोड़ा-सा डिप्रेशन, थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी ये सब। और उसको तब उससे उसके दुष्प्रभाव से बाकी शरीर को बचाने के लिए नर्वस सिस्टम मेहनत करता है और नर्वस सिस्टम के लिंक्स बने हैं जगह-जगह जो कि पैथोलॉजिकल हैं, मतलब बीमार इसलिए हमारी बीमारी से डील करने के लिए। और तब नर्वस सिस्टम से जुड़े हैं दूसरे सिस्टम हमारे ये आपके इम्यून सिस्टम इत्यादि इत्यादि। तो कुल मिला के ब्रेन बदलेगा तो सारा कुछ बदलेगा। तो ब्रेन यहाँ भी बदलता है, आपके गट में भी बदलता है, वहाँ भी ब्रेन है ना। तो विपस्सना मेडिटेशन पूरे शरीर के साथ काम करता है और जो शुरुआती दौर है काफ़ी समय तक उथल-पुथल का टाइम है, क्योंकि जब ये नए आपके कनेक्शंस बन रहे हैं और नर्वस सिस्टम बदल रहा है, तो पेनफुल भी हो सकता है। जितना गड़बड़ जिसका सिस्टम होगा उतना कष्ट भी आएगा। तो जिसको तो पहले से पता है और ज़रा हिम्मत है और ये ठान लिया कि भई मुझे तो बदलना ही है, कितना भी कष्ट हो, वो विचलित नहीं होगा। ये जो 10 डे कोर्स हैं विपस्सना के, कई लोग नहीं कर पाते। कोई दूसरे ही दिन वहाँ से चला जाता है, कोई तीसरे दिन, कोई चौथे दिन। बहुत कम हैं जो टिक पाते हैं 10 दिन तक और अच्छा ध्यान कर पाते हैं। लेकिन आप ठान लें तो कोई भी, मैंने तो ऐसे-ऐसे लोग देखे, एक बूढ़ी जी को पकड़ के ला रहे थे 2-2 लोग, वो चल नहीं पा रहे थे पहले दिन। 10 दिन के बाद वो एकदम एकदम नौजवान, जो लगा कि इनकी उम्र 25-30 साल कम हो गई, 10 ही दिन के एक ही कोर्स से। तो इसका अभ्यास कैसे करें? अगर आपकी रुचि हो, बेस्ट तो है अगर आप 10 दिन के लिए जा सकते हैं। किसी भी ध्यान केंद्र में ये विपस्सना सेंटर्स 100 से ज़्यादा शहरों में है हमारे देश में। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो मेरे लाइव सेक्शन में कुछ हैं गाइडेड मेडिटेशन के छोटे-छोटे सिटिंग्स, मतलब आप 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट की सिटिंग कर सकते हैं उनकी मदद से। बहुत सारे लोग कर रहे हैं जिनके पास ये मौका नहीं है 10 दिन वाला या स्टूडेंट्स हैं अभी, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। बाकी भई ये जो ध्यान से संबंधित भ्रांतियाँ हैं ना, इन इन इनमें मत पड़िए। कई लोग कहते हैं कि ध्यान से मेरे चक्र खुल जाएँगे, मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, या कि मेरे अंदर सिद्धियाँ आ जाएँगी, हीलिंग पावर आ जाएगी। क्या मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर सकूँगा फिर उसके बाद? क्या मेरे अंदर टेलीपैथी की शक्ति आ जाएगी? भाई इस चक्कर में क्यों पड़ना है? ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। हमें चाहिए हमारे जीवन में ये सारे अच्छे गुण हों, मेरी ज़िंदगी भी अच्छी चले और मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ। इतनी एनर्जी आ जाए मेरे अंदर कि वो ओवरफ्लो होने लगे। ओवरफ्लो होता है ना, कि भई ये जो एनर्जी है प्रेम की, सेवा की, तो वो छलक रही है बाहर।
तो मैं तब अच्छा काम कर सकता हूँ समाज के लिए भी। तो ऐसा इंसान बहुत क्रिएटिव होगा, बहुत ज़्यादा उत्साह वाला होगा, बहुत हेल्पफुल होगा और किसी सिद्धि-सुद्धि की ज़रूरत नहीं है। क्या इससे मोक्ष मिलेगा? भई मिलेगा तो मिलेगा। अभी उसकी चिंता हम क्या क्या होता है मोक्ष हमें तो पता भी नहीं है। सिर्फ़ एक दिमाग में कोई नक्शा होगा उसका, कोई नोशन होगा पर हमें तो नहीं ना पता क्या है वो। तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएँ? ज़्यादा खुश रह सकें, चाहे बाहर-बाहर से गरीब भी नज़र आएँ, अंदर से हम बहुत अमीर हों, उसकी ज़रूरत है। तो अभी शायद इतनी बात करेंगे और कोई प्रश्न होंगे आपके, तो इस पे फिर और ज़्यादा बातचीत करेंगे।